मजहब के आधार पर वोट देने वाला समाज नहीं होता। पूर्णिमा जी, हकीकत क्या है डेवलपमेंट? नहीं, हकीकत एक्चुअली डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर किसी को इक्वली अपील नहीं करेगा। किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट होगा वो दूसरे के लिए नहीं होगा। रूरल एरियाज को आप डेवलप करेंगे तो अर्बन एरियाज कहीं अपने आप को पीछे छूटा हुआ महसूस करेंगे, अर्बन में आप करेंगे तो रूरल एरियाज के लोग नाराज हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आंध्र प्रदेश में देख लीजिए। किसी को इसमें शक नहीं कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने अच्छा काम किया था। उन्होंने जाति पाति की बात नहीं की थी, उन्होंने विकास करके दिखाया था। नहीं पूर्णिमा, इसलिए कि जब हम विकास के फिर उसी ट्रैप में हम जा रहे हैं। जब विकास की उन दिनों भी मैं हैदराबाद जाता था, उन्होंने जो विकास किया था वो मोस्टली हैदराबाद सेंट्रिक, बहुत अर्बन बेस्ड, अर्बन बेस्ड प्रदेश इज बिगर देन आंध्र। लेकिन इन्होंने यही कहा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि विकास का पैरामीटर्स हर नेता के लिए, हर रीजन के लिए, हर पार्टी के लिए अलग हो जाता है। तो जिसको उन्होंने अपने नजरिए से विकास समझा, उसको स्टेट का विकास नहीं समझा, इसलिए उनको एक बार अभी वोट आउट कर दिया गया, तो वो बेचारे आज तक बहुत आइसोलेटेड पड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई पूर्णिमा जी, उसमें ये जो 60 साल और 7 महीने वाली बात है, इसमें हम कैसे कहते हैं कि 60 साल। अरविंद, आपसे पूछना चाहूंगी कि 60 साल बनाम 60 महीने, ये लगातार एक लाइन चल रही नरेंद्र मोदी की, तो क्या हम माने कि 60 साल में बहुत कम हुआ है, जहां हम पहुंचे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है? और हमको याद रखना होगा कि इन्हीं 60 साल में जिस रिजिम को नरेंद्र मोदी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उसी में हमारी इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ था। और उसी रिजिम में, खासतौर से मनमोहन सिंह के रिजिम में जो 10 साल की हुई, उसी में हम ये कहेंगे कि रिसेशन के टाइम में भारत उतने औंधे मुंह नहीं गिरा था जिस तरह से इतने सारे वेस्टर्न कंट्रीज गिरे थे। फिर भी 60 साल पर सवाल, ये विकास का कैसा सवाल है? देखिए, 60 साल की जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि पहले 50 साल हिंदुस्तान में फिनोमिनल डेवलपमेंट है। हम 1947 में आजाद होते हैं। हमारे जो समकक्ष दूसरे देश हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करें, हम आज उनसे बहुत आगे निकल गए हैं। हमारा कंपैरिजन अमेरिका और जर्मनी से नहीं है, हमारा कंपैरिजन किसी पाकिस्तान या हमारे साथ जो आजाद हुए जिन्होंने डेवलपमेंट शुरू किया, और उसमें हिंदुस्तान अग्रणी देश है। हम 30 साल से लगभग 5 से 7% के बीच में ग्रो कर रहे हैं, वो अपने आप में एक फिनोमिना है। लेकिन ये एक सच है। दूसरा सच है, जब आप पिछले 10 साल देखते हैं, यहां पर सीरियस गैप दिख रहा है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके लिए कहा जा रहा था कि 2015 आते आते चाइना से हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगी, हम एकाएक वीक दिखने लगे। हमारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस दिख रहे हैं। आज इकोनॉमी में ऐसे सीरियस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं जिनको हमने एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की। इन्फ्लेशन आज एक ऐसे दौर में पहुंच गया है कि जब तक आप इन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करेंगे, आप इन्फ्लेशन नहीं चेक कर पाएंगे, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा दीमक है। और यह कहना कि रिसेशन के बावजूद हमने इकोनॉमी को स्टेयर किया, बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है हमारी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से पिछले 5-6 साल में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कॉम्प्रोमाइज हुई है, और नरेंद्र मोदी इसी को हैमर कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जनता 50 साल नहीं कंपेयर करेगी, वो जानते हैं कि हमारा जो इमीडिएट वीकनेस है इकोनॉमी की, उससे उनका कंपैरिजन होगा, और अगर वो 5 साल में डिलीवर कर पाते हैं, ये उनका एडवांटेज है। ये एक सोची समझी रणनीति है, लेकिन अगर वो वाकई 5 साल में विकास दे सकते हैं तो कोई अर्ज नहीं। लेकिन दावे वो किए जाएं जो हकीकत बन सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेताओं का दावा यह है कि जिस तरह की लेगेसी हमको मिलने वाली है पिछली सरकार से, वो बहुत ही खस्ता हाल हमको स्थितियां करके देने वाले हैं, और ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा। उसमें आप ये कहें कि 60 साल में 60 महीने वाला फर्क हम दिखा देंगे, ये मुनीर साहब, अगर ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको आपको एड्रेस करना है, जाहिर है वो ओवरनाइट नहीं होने वाले, तो फिर क्या दावों में थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, या चुनाव है इसलिए ये चलेगा? नहीं, ये तो चुनाव की बातें हैं और ये चुनाव तक चलेंगे। लेकिन जो बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले जो भी सरकार आने वाली है उसके लिए कई बड़े मेजर मसले, और असल में देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि हिंदुस्तान के अंदर जो बेसिक इशू है वो बड़ा स्ट्रक्चरल है, जिसको कि बिल्कुल कोई आदमी एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। बेसिकली सप्लाई साइड इशू है, चाहे आप वो करप्शन की बात कर लें, चाहे आप इन्फ्लेशन की बात कर लें, कोई भी चीज की आप बात कर लें, जब तक आप अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ाते हैं तब तक आप जब तक आप उसकी एग्रीकल्चर की बात कर लें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को जब तक आप ठीक नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो बड़ा मेजर इशू ये है कि इसके अंदर बहुत सी स्ट्रक्चरल इशू है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अभी आपने डेवलपमेंट की बात कही कि साहब ये डेवलपमेंट है, ये लोग उससे जुड़ जाते हैं और ये नहीं जुड़ते हैं। असल में बड़ा मसला ये है कि हम लोगों ने डेवलपमेंट को बहुत ही वेस्ट ओरिएंटेड या वर्ल्ड बैंक ओरिएंटेड बना दिया। हमारा डेवलपमेंट जो है एक बहुत ही खास फॉर्म में,
जब से हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया तो हमें ये लगा कि साहब हमें बहुत ही बड़े बड़े हमें एयरपोर्ट चाहिए, हमें बहुत ही अच्छी सड़कें चाहिए, हमें बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर चाहिए, ये सारी की सारी चीजें चाहिए। लेकिन क्या हमें सैनिटेशन की जरूरत है, इस बात को हम भूल गए। क्या हमें और दूसरी इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, क्या हमें उसकी भी जरूरत है, इस चीज को हम भूल गए। और ये चीजें ऐसी हैं जिससे कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी न सिर्फ जुड़ता है बल्कि यहीं से वो ग्रो करता है। हालांकि बीच में इसके छुटपुट दिखाई दिए कि पहले शौचालय फिर देवालय और इस तरह की चीजें बीच में आई, लेकिन ये सारी बातें बहुत अच्छी है। हम लोग जो है वो सब बोरो करते हैं दूसरी जगहों से और बहुत अच्छी। लेकिन बद्री, इसमें अब एक और पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं कि जिस बात पे ये कहा जा रहा है 60 साल, अभी अरविंद कह रहे थे कि दरअसल 50 साल में तो अच्छा हुआ, 10 साल में खराब हो गया। कहने के लिए कह रहे हैं कि 60 साल वर्सेस 60 महीने। लेकिन एक बात यह है कि किस आधार पर कह रहे हैं? क्या वाकई गुजरात में अकेला ऐसा स्टेट है जिसने कि 10% का ग्रोथ रेट कर लिया? ऐसा भी नहीं है। क्या ऐसा है कि एनडीए का जो 6 साल का कार्यकाल था वो इतना जबरदस्त था कि उसके आधार पर कह रहे हैं? किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरह से एक रेटोरिक बेस्ड इलेक्शन है। ये इलेक्शन इस नाम से याद रखा जाएगा इतिहास में कि जिसमें रेटोरिक और डेमागोगी का इतना बढ़िया इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है। इसमें तर्कों का कोई मतलब नहीं है, आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। आप कहते रहिए 50 साल और 10 साल का जो मामला है, आप समझिए हाई ग्रोथ, सेविंग का रेट इतना हाई, बूम इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह, जिसको मैं कहता हूं कि मनमोहन सिंह अपनी सफलताओं के शिकार हैं, जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमी कुछ 10 साल में डेवलप करी और एक नई प्रवृत्ति के साथ, तो वो बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन अब इस समय कोई आंकड़े का मतलब है, पूरा इरेशनल बेस पर ये चुनाव हो रहा है। लेकिन मुलम्मा है रेशनैलिटी का, मुलम्मा है विकास का, मुलम्मा है तर्क का। लेकिन अगर आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितना एक झूठ को 100 बार बोलिए सच हो जाएगा। ये पूरा आपको इस चुनाव में दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से बहस, यानी जो हम लोग कह रहे हैं ना पर्सनल पर, जिस तरह से बहस को डिरेल किया गया, और किसने किया सबसे पहली बार? अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें डेमोक्रेसी, अगर आप इस डिस्कोर्स को एक साथ सारे डिस्कोर्सेस को रखें तो आपको लग जाएगा कि इसकी शुरुआत उसी ने की जिसको विकास पुरुष कह के इस बार ताज पहनाए जाने की तैयारी हो रही है। नहीं तो क्या ये 2 वजहों से हुआ फैजल साहब कि एक, उन्होंने डेवलपमेंट का मुद्दा तो छेड़ा, लेकिन उनको, जैसा पूर्णिमा जी कह रही हैं कि कई जगहों पर उनको नहीं लगता कि ये मोटिव इश्यू है, इस पर वोट पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने एक मिक्सचर तैयार किया है अपने कैंपेन का, और जहां वो जा रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए वो उसको सर्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरी बात कह रहे हैं कि यूपीए, मनमोहन सिंह अपनी सफलताओं के शिकार हुए हैं, क्या ये लागू होता है? क्या इसकी वजह से लोग ये 60 महीने वाली अगर गप कह ली जाए तो उसको भी भरोसा करने के लिए तैयार है? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो पार्टी रहती है गवर्नमेंट में, उसके साथ इनकम्बेंसी का फैक्टर लगा रहता है। किसी अगले को जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो कंटेंडर है, उसके लिए ये कहना बहुत आसान होता है कि मुझे 5 साल दीजिए, मैं ये करके दिखाऊंगा। लेकिन जब वो पार्टी आती है पावर में,